मैं तो माने एसपी साहब से कहना चाहता हूँ कि आप जिला कैसे चलाएंगे। अगर उस घटना को पहले की एफआईआर पे अगर मेरा अगर कार्रवाई होती तो आज मेरा पापा जिंदा होता। गोड्डा में फसल विवाद, बुजुर्ग की पीट कर हत्या, पत्नी घायल, पुलिस जांच में जुटी। गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी थाना क्षेत्र के बनियाडी गांव में फसल विवाद को लेकर एक बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना में मृतक की पत्नी भी घायल हो गई, जिनका इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मृतक की पहचान 65 वर्षीय मनीलाल मंडल के रूप में हुई है। उनके पुत्र पिंकू मंडल ने बताया कि जब वे अपने दूसरे घर पर थे तभी गांव के पड़ोसी रतन पासवान, अशोक पासवान, साजन पासवान, विश्वनाथ पासवान, धर्मेंद्र मंडल और छोटू मंडल उनके पुराने घर पर आए। आरोपियों ने लोहे की रड से मनीलाल मंडल के सिर पर हमला कर उनकी हत्या कर दी। पिंकू मंडल के अनुसार जब उनकी मां रीता देवी अपने पति को बचाने गई तो उन पर भी हमला किया गया, जिससे वे घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और एम्बुलेंस को सूचित किया गया। गोड्डा सदर अस्पताल ले जाते समय मनीलाल मंडल की मौत हो गई। गोड्डा सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रीता देवी की इलाज चल रही है। मृतक के पुत्र ने यह भी बताया कि इस फसल विवाद को लेकर पूर्व में भी थाने में आवेदन दिया गया था और पिछले महीने ही मामला दर्ज हुआ था। उन्होंने गोड्डा पुलिस अधीक्षक से मिलकर भी इस संबंध में जानकारी दी थी। पिंकू मंडल ने आरोप लगाया कि मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने केवल सुपरविजन किया और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण उनके पिता की हत्या हुई। पिंकू मंडल ने बताया कि उनके पिता किसान थे और उनके परिवार में 2 भाई और 2 बहनें हैं। इस पूरे मामले पर महागामा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी वरुण रजक ने पुष्टि की है कि आपसी विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि मामले की जाँच की जा रही है और अनुसंधान के बाद जल्द ही उचित कार्रवाई की जाएगी। मेरा घर बनियाडी ठाकुरगंगटी थाना के अंतर्गत आता है। मैंने पिछले मंथ 7/5/2026 को ये मूंग का फसल चराने के विरोध में आवेदन थाना प्रभारी को दिया था। थाना एफआईआर नहीं होने के कारण हमने 13 तारीख को एसपी सर से मिला। एसपी सर आदेश दिया एफआईआर दर्ज करने का। एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। 13 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है। घटनास्थल पे पुलिस आती है। 13 तारीख को वही 13/5/26 को एफआईआर दर्ज होती है। उस दिन पुलिस आती है, घटनास्थल की जांच होती है, फिर जाती है। फिर हम लोग अपना बयान दर्ज करा देते हैं। सभी लोग बयान जो गवाह बयान दर्ज करा देते हैं। उसके बाद 4-5 दिन के बाद सुपरविजन करने के लिए इंस्पेक्टर मोदिया आती है, सुपरविजन करती है, उसके बाद आती है। उसके बाद मुझे लगातार धमकी मिलते गया। मेरे पूरे फैमिली को मार देंगे, काट देंगे, कितना केस करोगे, इस तरह पर लाठी चमकना करते गया। अगर उस घटना पहले की एफआईआर पे अगर मेरा अगर कार्रवाई होती तो आज मेरा पापा जिंदा होता, लेकिन नहीं हुआ। उसके बाद उसी बौखलाहट में कल की घटना जो है, कल तारीख 15 को 6 बजे सभी लोगों ने मिलकर मेरे पिताजी को माथा पे रड खंती से मारकर हमला किया। घर पे घुस के जब मेरी माँ बचानी तो मेरी माँ पे भी हमला किया। जो मेरी माँ सीरियस है, मेरा पापा वो लोग थे रतन पासवान, अशोक पासवान थे, साजन पासवान थे, विश्वनाथ थे, क्या नाम है, धर्मेंद्र मंडल थे और छोटू मंडल थे। ये लोग कौन है आपस में? ये पड़ोसी है। सब अलग अलग है। हाँ, मैं उपासवान है, मंडल है। ये मामला क्या था, आखिर मारपीट क्यों? वही मूंग का खेती लेके मैंने आवेदन जो दिया था उस पर जो एफआईआर हुई थी। वो लोग का क्या कहना था? अभी उजड़ा है, कहाँ चरेगा, इसका कोई जवाब कहाँ से देंगे। दबंग है तो दबंग है, क्या कर लोगे। जमीन विवाद था क्या उसमें? कोई जमीन विवाद नहीं है उसमें, नहीं कोई जमीन विवाद नहीं। मेरे खेत में गाय माल छोड़ता था, गलती से जाना एक अलग चीज है, गलती से चले गया, लेकिन अगर जानबूझ के चरा घुसा और हम यहाँ से देख रहे हैं तो क्या इसमें खेत वाला उसको टोकेगा कि नहीं टोकेगा। उसी वही टोका जो मेरे साथ पापा के साथ मारपीट का जो एफआईआर दर्ज हुई थी। हाँ, वही पूर्व में, उसी के आधार पर, वही पूर्व के केस के आधार पर कल घटना घटित हुआ। अब तक में क्या हुआ है? क्या बोले? पुलिस अब तक क्या किया? पुलिस अब तक तो मैंने थाना में आवेदन दिया है। सुनने में आया कि एक आरोपी को गिरफ्तार किया है रात में ही, और अभी हम नहीं जानते हैं, अभी तो यहाँ पे है। एसपी साहब से कब मिले थे? एसपी से शनिवार को मिले थे कि सर वो लोग प्रभाव या अन्य कारण के कारण वो लोग नाम और धारा हटाने के फिराक में है, जो कि हम मेरा गवाह ने पहचान किया था कि सभी लोग था और सही में मारपीट किया था। जो मेरा गवाह, हम उससे आवेदन भी दिए थे, कार्रवाई नहीं हो रही है उस पर। क्या नाम है पापा का? पापा का मनीलाल मंडल है। देखिए,
मामला इन लोगों का कुछ आपसी पहले से चल रहा था, जिस संदर्भ में जिला प्रशासन को उनके परिजन ने लिखित शिकायत भी किया हुआ था पूर्व में। परंतु मैं तो माने एसपी साहब से कहना चाहता हूं कि आप जिला कैसे चलाएंगे जब आपको लिखित आवेदन दिया हुआ, आपके इंस्पेक्टर को दिया हुआ, आपके थाना प्रभारी को दिया हुआ है और वह थाना प्रभारी उस पर संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं, सिर्फ खाना पूर्ति किया। और देखिए उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा परिवार को। कल उन दबंगों ने मार कर, पीट कर, लोहे से, तलवार से, जो भी चीज से मार पीट करके उनकी हत्या कर दी। क्या ऐसे जिला चलेगा? मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस घटना का कड़ी निंदा करता हूं और मैं जिला प्रशासन से आग्रह करता हूं अविलंब उन दोषियों को गिरफ्तार करिए और उनको ऐसी सजा दिलाइए ताकि दूसरा कोई ऐसी घटना को दोहराए नहीं। देखिए वो हमारे भाजपा परिवार के सदस्य हैं, उनके लड़का पिंकू मंडल और हमारे ठाकुर गंगटी के वो दायित्व में भी हैं पार्टी में। तो ये संज्ञान हमारे पार्टी के तमाम आला अधिकारी को जा रही है कि ऐसी घटना घटी गई है। आगे हमारे पार्टी जैसा निर्णय लेंगे, हम कार्यकर्ता उनके साथ रहेंगे, 24 घंटा उनके लिए तैयार रहेंगे।